हनुमान बेनीवाल और बीजेपी होंगे साथ, खुश हो जाएंगे सीएम भजनलाल, लोकसभा चुनाव में होगा खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भले ही विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी वैल्यू घटी नहीं है, खासकर बीजेपी की नजर में। बीजेपी के लिए तो अभी भी बेनीवाल बहुत अहम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बेनीवाल को गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिशों में जुटी है और बात राजस्थान की है, इसलिए ये काम हो सकता है सीएम भजनलाल को सौंपा जाए। लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी के सामने किसान का मुद्दा खड़ा होता दिख रहा है। जगह जगह किसान अलग अलग मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ऐसे में बीजेपी का प्लान है किसान वर्ग से जुड़े प्रमुख जाट नेताओं को गठबंधन का हिस्सा बनाना। इसका ताजा एग्जाम्पल है जयंत चौधरी, जो कि किसान नेता है और जिनकी खबरें एनडीए में शामिल होने की है। और अब क्या बारी है हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि ये भी एक किसान नेता है और राजस्थान में किसानों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। बेनीवाल को मनाएंगे भजनलाल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर से एनडीए में लाने की कोशिशों में है। इतना ही नहीं, अंदर की खबर तो ये भी है कि बीजेपी के कुछ नेता लगातार हनुमान बेनीवाल से बातचीत भी कर रहे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर एनडीए के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि बात अगर राजस्थान की है तो इसका जिम्मा भजनलाल शर्मा को ही मिलेगा। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को सीएम भजनलाल ही मनाएंगे। अब सवाल है कि भजनलाल हनुमान बेनीवाल को कैसे मनाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार भजनलाल सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही जब राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया तो इस पर बेनीवाल ने सीएम भजनलाल की बेइज्जती कर दी थी। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, राजस्थान सरकार के पहले बजट ने प्रदेश की जनता को निराश किया है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, किसान कर्ज माफी तथा राज्य राजमार्गों को टोल फ्री करने जैसी उम्मीदों पर सरकार ने पानी फेर दिया। सरकार ने बजट में ये दर्शा दिया कि वो आम आदमी, गरीब और किसानों के कल्याण को लेकर सकारात्मक नहीं है। अब आपको उनका बयान भी सुना देते हैं। आज राजस्थान की विधानसभा में भजनलाल सरकार का जो पहला बजट पेश हुआ वो निराशाजनक रहा। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्ज माफी पे कुछ घोषणा होगी, वेट घटेगा पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल डीजल की दरें कम होगी, स्टेट हाईवे टोल फ्री होंगे, बिजली माफ करने की घोषणा भी होगी और कुछ और नए काम होंगे। जिस तरह सरकार, नौजवान और किसानों ने मिलकर कांग्रेस सरकार को चेंज करके भाजपा की सरकार बनाई, लेकिन इस बजट से आम जन को निराशा हाथ लगी। ये बजट निराशाजनक था। तो सुना आपने किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने बेइज्जती कर दी है भजनलाल शर्मा की। इसीलिए कहा जा रहा है कि बेइज्जती करने वाले बेनीवाल को भजनलाल कैसे मनाएंगे। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या सच में बीजेपी की ऐसी कोई प्लानिंग है भी या नहीं। बीजेपी को बेनीवाल के सहारे की क्यों है जरूरत, अब ये भी समझ लीजिए। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी के पास कोई मजबूत ऐसा जाट चेहरा नहीं है जो अपने चुनाव क्षेत्र से आगे निकलकर राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी अपना प्रभाव रखता हो। हालांकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनावों में मौका देकर देख लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन बेनीवाल बड़ा चेहरा है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी के लिए बेनीवाल जरूरत है। बीजेपी के साथ मिलकर बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बातें तो यहाँ तक बढ़ गई है कि बेनीवाल बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो खीवसर में उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी और इसके लिए भी प्लान है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतार सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक की ये प्लानिंग है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भजनलाल को हनुमान बेनीवाल को मनाना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।